हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वो टॉप क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो कि वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आया क्या नहीं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोज प्लायर का, या लॉन्ग नोज प्लायर का, या राउंड नोज प्लायर का, या डायगोनल कटिंग प्लायर का? तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जिसको राउंड नोज प्लायर बोला जाता है। इसका जो कार्य होता है तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? नीला होता है, या श्वेत होता है, या पीला होता है, या हरा होता है? तो साथियों इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? पीला होता है, ध्यान रखिएगा। तो मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के जो पश्च भाग होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, या जैविक नुकसान, या शारीरिक खतरा, या मानसिक नुकसान? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको जैविक नुकसान के अनुसार हम जानते हैं ये जो होता है व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है जैविक नुकसान। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? दोषपूर्ण भंडारण, या असमान सिकुड़ना, या गलत सीजनिंग, या यहाँ पर दिए गए शाखाओं की, और यहाँ थोड़ा सा लंबा दिया है क्वेश्चन, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि असमान सिकुड़ना। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टोक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टोक, या हैचेट स्टोक, या ब्लो हार्न स्टोक? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको ब्लो हार्न स्टोक के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा आपका, हैचेट स्टेक। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन मिला लीजिएगा। बी ऑप्शन सही होगा, ना कि यहाँ पर सी सही होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ, या कपिंग, या चटकना, या घुमाना? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, जिसको गांठ बोला जाता है। जो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण ये आपका दोष उत्पन्न होता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? घुमाना, या कपिंग, या चटकना, या अनियमितता? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं अनियमितता। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? कंपास आरी, या की होल आरी, या कोपिंग आरी, या फ्रंट आरी? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम फ्रंट आरी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आईटीआई के छात्रों को बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई है ओम, या किलो ओम, या मिली ओम, या मेगा ओम? साथियों कुचालक और प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो आपका होता है मेगा ओम, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
11 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स होता है साथियों, नाम आपने सुना होगा, उसमें जो पाए जाते हैं रेड टेल जोड़ पाए जाते हैं। किस प्रकार के जोड़ पाया जाता है? रेड टेल जोड़ पाया जाता है। और आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर दिया गया एरियल टैप ज्वाइंट। देखिए इस बार जो परीक्षा में पूछा गया था, एक आईटीआई के छात्र ने यही ऑप्शन मारा था एरियल टैप जोड़, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? टिप सोल्डरिंग, या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ज्वाला के साथ सोल्डरिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि ठोस चालक के गुत्थे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? कम कठोरता, या कम लचीलापन, या कम गलनांक, या कम यांत्रिक शक्ति। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है कम लचीलापन। लचीलापन मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए एक आपका ये खंभा है, मतलब पोल है, और ये आपका एक पोल है, बीच में आपका जो वायर गया है, और बीच में जो ये आपका लपका हुआ भाग होता है, इसी को हम लचीलापन या फ्लेक्सिबल अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसी को यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यूरेका, या एबोनाइट, या मैग्नीन, या जर्मेनियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। बाकी जो यूरेका होता है ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये चालक पदार्थ है और इसमें हमसे पूछा गया अर्धचालक, तो ये आपका जो होता है जर्मेनियम अर्धचालक होता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? अभ्रक में, या यूरेका में, या तांबा में, या मैग्नीन में। देखिए क्वेश्चन वही आपका उसी तरह पूछा गया, लेकिन उसमें आपका अर्धचालक पूछा गया था और इसमें आपसे पूछा गया पदार्थ में ऋणात्मक तापमान। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको अभ्रक के नाम से जानते हैं, माइका। तो ये आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है ओम मीटर होती है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? साथियों श्रेणी परिपथ आपने पैरेलल और श्रेणी नाम सुना होगा, तो इसी में आपसे जो श्रेणी परिपथ होता है इसका पूछा गया है कि इसका उपयोग क्या होता है। तो साथियों इसका जो उपयोग होता है क्या होता है? वोल्ट मीटर के साथ ये आपका मल्टीमीटर प्रतिरोध जुड़ा होता है इस श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? धारा गुणे समय, या वोल्टेज गुणे धारा, या धारा गुणे वोल्टेज, या वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। देखिए इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाएं और आपको जो क्वेश्चन आता भी है वो भी आपका नहीं आएगा। जैसे कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत मात्रा का सूत्र होता है धारा गुणे समय, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज गुणे धारा, धारा गुणे प्रतिरोध, वोल्टेज गुणे प्रतिरोध देकर आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये आप सही मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? वेरिएस्टर, या सेंसिस्टर, या थर्मिस्टर, या एलडीआर अर्थात लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है सेंसिस्टर। तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। मैंने ऊपर आपको एक और क्वेश्चन दिया था जो कि श्रेणी परिपथ में ही पूछा गया था, तो वो आपका क्वेश्चन अलग था और ये जो क्वेश्चन ये आपका अलग है। तो श्रेणी में आप ध्यान रखिएगा हमेशा फ्यूज को ही जोड़ा जाता है। किसका? फ्यूज को। मान लीजिए एक आपका वायर आ रहा है और एक आपका वायर ये आ रहा है, ठीक है।
एक आपका फेज हो गया, एक आपका न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर फेज में क्या करते हैं, इसको हम परिपथ में फ्यूज लगा देते हैं ताकि जब भी हार्ड लाइन आता है तो ये ऑटोमेटिक गल जाता है। तो इस श्रेणी में लगाया जाता है, न कि पैरेलल में लगाया जाता है। तो इसी को यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आप डेली प्राप्त कर पाएंगे।